पति की हत्या के गम में करिश्मा ने भी अपनी जान दे दी। गर्भपात ने उसके दुख को और बढ़ा दिया। दरअसल राजस्थान के नागौर जिले के रोल थाना क्षेत्र के रातंगा गांव में एक दिल को तोड़ देने वाली घटना सामने आई, जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। सहदेव राम भाकर की पत्नी करिश्मा चौधरी ने गुरुवार तड़के सुबह 4 बजे अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। करिश्मा के पति सहदेव की पिछले 14 जून को उसके ही ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी। इस सदमे को करिश्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऊपर से 2-3 महीने का गर्भ गिरने का दुख भी उसे तोड़ गया। इस दुखद घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। आप ये जान लीजिए कि क्या थी पूरी कहानी। करिश्मा चौधरी की उम्र केवल 20 साल की थी। जब वो 11 साल की थी तब उसका बाल विवाह कर दिया गया था। बड़े होने पर उसने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात जायल के रातंगा गांव के सहदेव भाकर से हुई, जो एक नर्सिंग कॉलेज में शिक्षक था। दोनों को प्यार हो गया और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन करिश्मा के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। 13 जून 2025 को करिश्मा के परिजनों ने अजमेर के सेंट्रल बस स्टैंड के पास से सहदेव का अपहरण कर लिया। अगले दिन 14 जून को उसका शव जायल के तेजासर गांव के मेहरावास रोड पर एक खेत में मिला। पुलिस की जांच में पता चला कि करिश्मा के परिवार वालों ने सहदेव की बेरहमी से हत्या कर दी। शव को खेत में फेंककर उसके बाद वो लोग फरार हो गए। करिश्मा की मांग और उसका दर्द सहदेव की हत्या के बाद सामने आया। करिश्मा ने अपने परिवार वालों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। उसने कहा था, मेरे परिवार वालों ने मेरा घर उजाड़ दिया है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो वो मुझे भी मार देंगे। करिश्मा सहदेव के घर में ही रह रही थी। वो अपने प्रेमी की हत्या के गम में टूटी हुई थी। परिवार वालों ने बताया कि करिश्मा 2-3 महीने की गर्भवती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसका गर्भपात हो गया। पति की मौत और गर्भपात के दुख ने उसे अंदर से तोड़ दिया। इसके बाद 14 जून को सहदेव के पिता रामदेव ने अजमेर के सिविल लाइंस थाने में अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और नागौर नंबर की एक बोलेरो गाड़ी को जब्त किया। जांच में करिश्मा के चाचा ससुर कुन्नाराम, जिनकी उम्र 53 साल है, और बहन के जेठ ओम प्रकाश, जिनकी उम्र 40 साल है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों ने हत्या की जानकारी होने की बात कबूल की, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार है। इसके साथ ही नेनूराम ने बताया कि करिश्मा ने अपने ससुराल में फांसी लगाई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। रोल थाना अधिकारी राधाकिशन मीणा ने बताया कि करिश्मा का शव जायल अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चूंकि ये नवविवाहिता की आत्महत्या का मामला है, इसलिए जांच जायल तहसीलदार को सौंपी गई है। ये मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा है। करिश्मा के परिवार को उसका सहदेव के साथ प्रेम विवाह और लिव इन रिलेशनशिप मंजूर नहीं था। करिश्मा ने बताया था कि 9 महीने पहले उसने और सहदेव ने जयपुर में लिव इन रिलेशनशिप के दस्तावेज बनाए थे। पुलिस को परिवार की धमकियों की जानकारी दी थी और सुरक्षा मांगी थी, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं मिली। करिश्मा ने अपने चाचा रामकिशोर की धमकी का भी जिक्र किया था, जो कहते थे कि दोनों को मार देंगे। इसके साथ ही सहदेव की हत्या और करिश्मा की आत्महत्या ने रातंगा गांव में मातम छा दिया। सहदेव के माता पिता सदमे में हैं और उन्हें नागौर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करिश्मा और सहदेव की प्रेम कहानी, जो एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद थी, एक दुखद अंत के साथ खत्म हो गई। गांव वाले इस घटना से स्तब्ध हैं और इस ऑनर किलिंग को समाज के लिए काला धब्बा बता रहे हैं। ये घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। बाल विवाह और ऑनर किलिंग जैसी कुप्रथाएं आज भी कई जिंदगियों को बर्बाद कर रही हैं। करिश्मा और सहदेव की कहानी बताती है कि प्रेम और आज़ादी के लिए लड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है और उम्मीद है कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस दुखद घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर किया कि आखिर कब तक ऐसी क्रूर परंपराएं जिंदगियां लेती रहेंगी।